जब जब डेरा ब्यास में सत्संग होता है तो सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, एक अलग ही रूहानी माहौल बन जाता है। संगत का हर इंसान उसी इंतजार में होता है कि आज बाबा जी हमें क्या समझाएंगे, कौन सा ऐसा लफ्ज मिलेगा जो सीधे दिल को छू जाए और जीवन की दिशा बदल दे। कल का सत्संग भी कुछ ऐसा ही था। हजारों की संगत में भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे सबकी सांसें थम गई हों और सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के लफ्जों पर टिक गया हो। उस समय ऐसा लग रहा था मानो पूरा संसार रुक गया हो और सिर्फ सच बोल रहा हो। बाबा जी के एक एक वचन ने दिल को छुआ। कहीं प्यार का संदेश था, कहीं जीवन की सच्चाई का आईना और कहीं अंदर सोई हुई आत्मा को जगाने की पुकार। ऐसा लगा जैसे कोई दोस्त हमें बड़े प्यार से समझा रहा हो, कोई पिता हमें संभाल रहा हो और कोई रूहानी मार्गदर्शक हमें घर का रास्ता दिखा रहा हो। डेरा ब्यास का सत्संग सिर्फ सुनने की बात नहीं होती, ये तो महसूस करने की बात होती है। वहां बैठकर इंसान समझता है कि जीवन की असली दौलत शोहरत या नाम नहीं है। असली दौलत तो वह शांति है जो गुरु की रहमत से दिल के भीतर उतरती है। हम कितनी टेंशन्स, कितने डिप्रेशन और कितनी सोचों से जूझते हैं, और जब हम डेरा ब्यास में जाते हैं और अपने संत सतगुरु के वचन सुनते हैं तो हमें एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। और वो शांति एक अलग ही होती है, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। वैसे तो ये सत्संग ऑफिशियल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारी संगत पहुंच चुकी थी डेरा ब्यास में और रश भी काफ़ी हो गया था। और हमें पूरी संगत को एक एक लफ्ज़ सुनाया और सुनाकर एक अलौकिक शांति का अनुभव करवाया। वो कौन कौन से वचन थे जो बाबा जी ने फरमाए? आप जी ने ये फरमाया कि यह हुजूर तुलसी साहब जी की गज़ल है और एक शेख तकी को समझाने के लिए ये सारी गज़ल उच्चारी गई है। शेख तकी एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमने पहले ये अपने जहन में रखना है कि शेख तकी एक मुसलमान जिज्ञासु थे और तुलसी साहिब जी एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए शेख तकी को समझाया कि देख भाई, जो भी रास्ता है वो अंदर का रास्ता असली रास्ता है, बाहर का नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है? माहौल बनाना है, एटमॉस्फेयर बनाना है। अब देखो, हमारे घर में अगर कोई बर्तन पड़ा हुआ है, हम उसमें सब्जी बनाते हैं, लगातार सब्जी बना रहे हैं, उस बर्तन को धो नहीं रहे हैं और उसी में बार बार सब्जी बनाए जा रहे हैं और वो बर्तन गंदा हो गया है, बहुत गंदा हो गया है, उसे हम धो नहीं रहे हैं। और जब भी हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, वो हमें आकर समझाता है कि भाई, इतना गंदा बर्तन, इसको कभी धो भी लिया करो, आपके शरीर के ऊपर बीमारी आ जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, इसको धो लिया करो। और उस बर्तन को जब धोना शुरू करते हैं तो उसकी चमक नहीं निकलती है, और जब हम लगातार उसको रगड़ते जाते हैं उसकी थोड़ी सी चमक हमें दिखना शुरू होती है। और हम अगर हार मान के बैठ जाएं तो वो बर्तन गंदा का गंदा ही रह जाएगा, चमक उसकी नहीं आएगी। और इस बात को भी बाबा जी महाराज ने परमार्थ के ऊपर लागू किया।
कि लगातार लगातार निरंतर रिपीट द रिपीट हम उस परमार्थ को लगातार अपने अंदर बसाते जाएंगे और नाम सिमरन का जाप करते जाएंगे, तब हम कहीं जाकर उस मुकाम तक पहुंचेंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि बड़ा सुंदर मिसाल दी कि ये जो शरीर है ना, यह एक प्लेटफॉर्म है उस मालिक तक पहुंचने के लिए। हमें मालिक ने बहुत उत्तम जामा दिया है, ये इंसान जून दी है, हमें बहुत बख्शिश की है मालिक ने। उसकी बख्शिश की तो कोई कमी है नहीं, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ हमारी तरफ से है। बाबा जी महाराज ने बाणी का लफ्ज उचारा, 184 जून सवाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। इंसान जून सबसे उत्तम जून है, इंसान जून। बाकी तो सब भोग जूनियां है ना, इंसान ही है एक जो कर्म जून है। देखो हम ना स्टेप दर स्टेप ये जितनी भी जूने हैं ये छोड़कर आए हैं, उसके बाद जाकर कहीं हम ये इंसान देह में आए हैं। सारी की सारी हमने ये भुगती हैं। कभी हम पशु बने हैं, कभी पक्षी बने हैं, कभी पेड़ बने हैं, कभी पौधे बने हैं। ना जाने हम कौन कौन सी जूने भुगत कर आए हैं, तब जाकर कहीं हमें ये इंसान देह मिली है। और इंसान को तो विवेक की ताकत भी तो दी हुई है, हमने इसका इस्तेमाल करना है। जब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंसान देह का फायदा क्या है। बाकी तो सब रिएक्ट करती हैं, एक इंसान देह ही है जिसको विवेक की ताकत दी हुई है, और हमने इसका पूरे तरीके से लाहा लेना है। हमने अपनी ज़रूरतों को आगे रखा हुआ है, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपनी ज़रूरतों को आगे रखा हुआ है। मालिक की भक्ति इस जन्म में ही हो सकती है और किसी भी जन्म में नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचो कि नहीं चलो कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं हुई मालिक की भक्ति, अगले जन्म में कर लेंगे, भाई 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। बेनती की ना कि 84 लाख योनों का हमें पहले गेड़ घूमना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर हमें कहीं मानस देह मिलेगी। तो क्यों ना, अगर हमें ये मानस देह मिली है तो इसका हम फायदा उठाएं ना। हमें तो बाबा जी महाराज ने समझाने की तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। हम कोई भी बात को कल या परसों के ऊपर छोड़ देते हैं। देखो भाई, ना तो कल आएगा ना परसों आएगा। अगर हमारे अंदर विचार कोई उत्पन्न हुआ है तो अभी इसी वक्त बैठ जाओ और इस चीज़ का पूरा पूरा फायदा लो, क्योंकि कल नहीं आएगा। आप जी ने वो मिसाल सुनी होगी, कल का नाम काल। जो करना है आज से शुरू करना है, क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्या। जन्मों जन्मों की मैल इस मन के ऊपर चढ़ी हुई है। मालिक ने हमें बहुत मौके दिए हैं, लेकिन हमने उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाया है। अब अगर हमें कोई मौका दिया है, यानी इंसान दे दी है ना, तो इसका हमने बड़ा ही अच्छे तरीके से फ़ायदा लेना है। इंसान कर्मों के दायरे में आ गया है, ये कर्मों के दायरे से ऐसे तो निकल नहीं सकता है। कर्मों के दायरे से कैसे निकला जा सकता है? सिर्फ एक नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके। हम कर्म पे कर्म कर रहे हैं और हमें नहीं पता कौन सा कर्म हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बुरा है। लेकिन हमें इस चीज़ की पहचान तब तक नहीं होगी जब तक हम अंतर्मुख नहीं होंगे। जिस दिन हम अंतर्मुख होकर उस लज्जत को चखेंगे, तब जाकर कहीं बात बनेगी। अब बाबा जी महाराज ने आगे फरमाया, मन तु ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। हमने अंदर जाके अपने असली स्वरूप को पहचानना है। आगे फरमाया, आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्हस गुर विचारा। बहुत बार ये बाणी उच्चारी जाती है सत्संगों में। हुजूर जी की बाणियों में भी आपने कई बार
सुना होगा इस वाणी की मिसाल को। हमेशा बाबा जी महाराज फरमाते हैं अपने मुख से, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। कहने का भाव ये है कि देखो, आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है, लेकिन इस भेद को कोई कोई जान सका है, सब नहीं। अब देखो बाबा जी महाराज ने यहाँ पर परमात्मा का लफ्ज़ यूज़ किया ना, तो इसकी बाबा जी ने पूरी डेफिनेशन भी समझाई। इसका अर्थार्थ निकाला कि देखो परमात्मा का अर्थ क्या है, परम आत्मा, कि जब हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी तब हमें परम का ज्ञान हो जाएगा। हम अगर लाख बार भी ये कहते रहें कि हमें असलियत का पता नहीं लगा, असलियत का पता नहीं लगा, हम कैसे मालिक की भक्ति करें, ना जाने कौन कौन से सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन कहने का भाव ये है कि जिस व्यक्ति ने शहद को चखा ही नहीं, वो उस स्वाद को कैसे बयान कर सकता है। वही बात आ जाती है, गूंगे को गुड़ दे दें, वो गुण के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे उसकी लज्जत का अपने अंतर में महसूस होगी उसे कि हाँ इसकी लज्जत ऐसी है, मीठी है या कड़वी है या नमकीन है। ऐसे ही भाई जब तक हम चखेंगे नहीं तब तक हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा। अब देखो बाबा जी महाराज ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर। उस मालिक की भक्ति करने के लिए अपने इस दिल के हुजरे को साफ करना है। उस मालिक को जहाँ बिठाना है उसे बिल्कुल साफ रखना है। अब बाबा जी महाराज जब इस मिसाल के ऊपर आए, वैसे तो ये आम सत्संग में फरमाई भी जाती है कि देखो, आप सोचते होंगे कि रिश्तेदारियाँ, ये रिश्तेदारी निभा लेते हैं, वो रिश्तेदारी निभा लेते हैं। ठीक है भाई, जिम्मेवारियाँ हैं, सब निभानी है, लेकिन इन्हीं के साथ जुड़कर नहीं रह जाना है। कुछ वक्त के लिए हमें जो ये जिम्मेवारी मिली है ना, इसको हमने निभाना है, लेकिन इनके साथ नहीं जुड़कर रहना है, क्योंकि यहाँ पर सब मीठे ठग हैं। बाबा जी महाराज हमेशा हुजूर जी की मिसाल लेते हैं कि हुजूर जी फरमाया करते थे कि डाकू कौन है जो बंदूक की नोक हमारी छाती के ऊपर रखकर हमसे सब कुछ लूट कर ले जाए, और चोर कौन है जो घर में सामान पड़ा हुआ है चोरी चोरी सब कुछ लेके चला जाए, और ठग कौन है जो मीठी मीठी बातें करता है, मीठी मीठी बातों में उलझाकर हमारे माइंड को पजल कर देता है और हमसे हमारा जो भी कुछ होता है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग सब हर्ट कर देता है। उसे कहते हैं मीठा ठग। क्योंकि सब गर्जों के रिश्ते हैं, सब मीठे ठग हैं। यहाँ कोई नहीं बनने वाला है, कोई नहीं बनेगा, बनेगा सिर्फ एक बनेगा, वो कौन? मालिक। अब बाबा जी महाराज अक्सर फरमाते हैं, राम ग्यो रावण ग्यो जाको बहु परिवार। सब तो चले गए, यहाँ कोई रहा? रावण कितना बड़ा टीकाकार पंडित था, रामचंद्र जी भी आए, यहाँ पर कोई रहा? देह तो सबको त्यागनी पड़ी ना। और रहा कौन है? नाम रह्यो, साधु रह्यो गुरु गोविंद। उसने ही हमारे साथ जाना है, और तो कोई साथ जाने वाला है नहीं। अब यहाँ पर एक कहने को बात कह दें कि अगर आपका अंत समय आए तो आप किसी को पुकारो कि भाई चल मेरे साथ चल, तो क्या आपके साथ कोई चलेगा? कोई नहीं चलेगा भाई। हमारे साथ सिर्फ नाम जाएगा, नाम जो हमने जपा होगा, क्योंकि उस घर में सिर्फ नाम की पहचान होती है भाई, और तो कोई पहचान नहीं होती है। और उसके बाद बाबा जी ने बड़ा ही बारीकी के साथ धर्म स्थानों के बारे में समझाया कि हम क्या करते हैं। धर्म स्थानों के ऊपर जाते हैं, मंदिर में चले गए, घंटा खड़काया और उसके बाद प्रसाद लिया, कार्यवाही पूरी की और घर को आ गए। क्या हमारी भक्ति वहां तक ही थी कि हम कार्यवाही पूरी करने जाते हैं? धर्म स्थानों का मकसद किसी न किसी महापुरुष के साथ जुड़ा हुआ है, और महापुरुषों ने बाणियां भी उच्चारण की हैं। हम उनके ऊपर तो अमल करते नहीं हैं। क्या करते हैं? धर्म स्थानों के ऊपर जाते हैं, कार्यवाही पूरी करते हैं, घंटा खड़काते हैं, प्रसाद लेते हैं, चलो जी हमारा मकसद पूरा हो गया। क्या आपका मकसद यहाँ तक ही था? भाई जब तक आप अंतर्मुख होकर उस नाम की भक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे, यहाँ सब फिजूल है, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला।
बच्चे की मिसाल के साथ समझाते हैं, बच्चों की तरह समझाते हैं हमेशा बाबा जी कि देखो अगर कोई बच्चा स्कूल जाए, वैसे ही स्कूल के चक्कर काट के आ जाए, टाइम वेस्ट करके आ जाए और पढ़े ना, तो क्या वो पास हो पाएगा? फेल ही होगा ना, क्योंकि उसने पढ़ा तो है नहीं। ऐसा ही कुछ हाल हमारा है। हम भी आते हैं, सत्संग सुनते हैं, पल्ले कुछ बांधते नहीं हैं, और जो चीज हमें अमल में लानी चाहिए वो हम अमल में लाते नहीं हैं। कार्यवाही पूरी करते हैं, लो जी यहाँ पर पूरियां खाई, चले गए। ऐसा ही कुछ हाल है ना। हमने मालिक को तो विसार के रखा हुआ है। यहाँ पर बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि सब कुछ अपना एक राम पर आया, कि जिस चीज के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए उस चीज के लिए हमारे पास क्या वक्त नहीं है, और जिन चीजों के लिए हमें वक्त नहीं चाहिए उन सभी के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है। ओ भाई, सब कुछ अपना एक राम पर आया, जिसने सब कुछ दिया है, जो आगे भी देगा, जो देने वाला है, उसको हम याद नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी हमारी ये मूर्खता है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए, बाणी वज्जी चौं जुगी, सच्चो सच सुनाए। बाणी तो हमें किसी प्रकार से कोई कसर तो छोड़ नहीं रही है, हमें तो हर प्रकार से बाणी समझा रही है। एक बड़ी आम मिसाल बाबा जी महाराज लेते हैं, मूत पलीती कपड़ होए, परिये मत पापा के संग, ओ तो पहनावे के रंग। जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है उसे हम धोबी के पास लेकर जाएं, हम उसको बोलें कि भाई साहब इसके ऊपर रंग चढ़ गया है, आप इसे धोकर इसको साफ कर दें। वो धोबी धोएगा लेकिन वो उसकी चमक को बरकरार नहीं कर पाएगा। हाँ, फीका जरूर हो जाएगा, लेकिन आप कहो कि नहीं ये रंग नहीं उतरा है जी, इसको साफ किया जाए, तो वो बोलेगा कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर हम उसी कपड़े को ललारी के पास लेकर जाते हैं, उसी कपड़े के ऊपर उसी प्रकार का रंग चढ़ा देगा। तो शब्द भी बीबियां बहुत सुंदर गाती हैं कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, के मैलियां ने साडियां रूहां। बाबा जी का ये मिसाल लेने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने ध्यान को अंतर्मुख करें और हमारा जो असली मकसद है हम उस चीज को पहचाने, क्योंकि हम ना अपने असली मकसद से भटक चुके हैं, कोसों दूर जा चुके हैं। हमें अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। जब तक हम अपने ध्यान को एकाग्र नहीं करेंगे सब फिजूल है भाई, सब फिजूल। अब देखो, कोई सरोवरों में जाता है, कोई मान सरोवरों में जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ डुबकियां लगाता है। सच्चा तीर्थ कहाँ है, सच्चा सरोवर कहाँ है? भाई अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो सिर्फ जो महापुरखों के निचोड़ है वही है, और हमने ही उसको एक शक्ल दे दी है। हमें थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, तर्क दिया है, क्या ये हमारे लिए सब चीजें करना सही है? हम तो उन्हीं के साथ जुड़ते जा रहे हैं, दिन बर दिन जुड़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगली कड़ी में हमें फरमाते हैं, चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। अब बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि देखो भाई, आंखें खोल के देखो क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। हर किसी को कोई ना कोई पार्ट अदा करने के लिए दिया गया है। जो भी यहाँ पर बैठे हैं सबको एक मालिक ने पार्ट अदा करने के लिए दिया है। कोई माँ का पार्ट अदा कर रहा है, कोई बहन का, कोई भाई का, कोई बाप का, बहुत सारे पार्ट अदा करने के लिए अलग अलग तरीके से मालिक ने ये दिए हुए हैं। और जब हमारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा हम भी उस मालिक में समा जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर एक बाबा जी ने डेरा ब्यास में एक दीवान नाम के सेवादार हुआ करते थे हुजूर महाराज जी के समय के। तो उनकी एक बाबा जी ने साखी सुनाई छोटी सी। उनका प्यार अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा था। जब उनकी बीवी की डेथ हुई और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उनके दिल में ये चलता रहा कि जी मेरी बीवी का क्या हुआ होगा, मेरी बीवी कहाँ पर होगी, जहाँ पर भी है वहाँ पर ठीक तो होगी। उनका बुआ के साथ भी बहुत थोड़ा लगाव था और
उनकी बुआ उनके पास आकर बैठते थे, वो पूछते रहते थे कि क्या हुआ होगा, ऐसे वैसे बहुत कुछ पूछते थे। तो बुआ जी ने कहा कि जी मेरी बात हुई थी उनसे, आपकी बीवी से बात हुई थी मेरी, और दीवान साहब जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि जी आप बताएं कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। बुआ जी ने कहा कि जब मैंने आपका नाम पुकारा कि क्या आप दीवान साहब जी से उतना ही प्यार करते हैं, तो वो कहने लगे कि कौन दीवान साहब। अब देखो, अब शरीर की हद देखो शमशान घाट तक है, उससे तो आगे कभी नहीं चलने वाला। रिश्ते नाते जब तक जिंदा है तब तक हैं, मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। ये सिर्फ जीते जी के हैं जो झमेले हैं। हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। विचार क्यों चलते हैं भाई? देखो, सब कुछ हुक्मी आमदा सब कुछ हुक्मी जाए, जे को मूर्ख आपे जाने अंधा अंध कमाए। जब आना उसकी मर्जी से है, जाना उसकी मर्जी से है, जो होना है उसकी मर्जी से होना है, तो हमें सोच विचार करने की क्या जरूरत है? मालिक को हमने विसारना नहीं है, मालिक को हमने हर पल हर श्वास याद रखना है। हुजूर जी एक बाप और बेटे की भी मिसाल दिया करते थे। क्या फरमाते थे कि देखो, एक बाप और बेटा जब मेले में जाते हैं, बहुत सुंदर मेला लगा हुआ भरा पड़ा है, और बेटे ने बाप की उंगली पकड़ी हुई है। अब देखो, जब तक तो उसने उंगली पकड़ी हुई है तब तक तो उसको वो रंग तमाशे सारे अच्छे लगते हैं, बहुत खुशी मनाता है। उसी मेले में अगर बाप की उंगली छूट जाए तो वही रंग तमाशे उसे फीके लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हमने क्या अपने बाप की उंगली पकड़ी है। थोड़ा सा विचार करें। अगर हमने अपने बाप की उंगली पकड़ी है, हम अपने बाप का कहना मानते हैं। बाबा जी महाराज फरमाते हैं ना कि माँ बाप नहीं छोड़ते हैं बच्चों को, बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं। अब ये बात देखो कहाँ पर फरमाई जाती है कि हम ही दूर हुए बैठे हैं, मालिक ने हमें विसारा नहीं है, हमने मालिक को विसार दिया है। यहाँ पर एक बाणी की मिसाल ली बाबा जी ने। बाबा जगफाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। बाबा जी महाराज ने फरमाया, नाम से ये सारी सृष्टि बनी है, नाम से। अगर नाम बिसर गया ना तो यहाँ पर तबाही मच जाएगी, प्रलय आ जाएगी यहाँ पर। और सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है, हमने क्या करना है? पहले हमने इन सभी झमेलों से बाहर निकलना है। फिर उसके बाद अगली कड़ी में फरमाते हैं, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। फिर बाबा जी महाराज ने आगे फरमाया कि मालिक ने हमें एक दिल दिया, लेकिन चाहते हमें हजारों लाखों दे दी। ये इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं है। अगर मन की एक इच्छा पूरी करते हैं तो ये हमारे आगे 10 और रख देगा, और अगर 10 और पूरी करोगे तो ये 10-20 और रख देगा। अगर इसकी इच्छाओं को पूरा करते रहोगे ना तो बोझ के नीचे हम आएंगे और कोई नहीं आएगा। मन को कंट्रोल करने के लिए ना जाने कौन कौन से उपाय किए, ऋषि मुनियों ने घर बार छोड़ दिए, ना जाने कौन कौन से तरीके अपनाए, अपना घर छोड़ा, बाहर का खाया, उनके कर्म भी ले लिए, ना जाने क्या क्या किया। वो सबसे बड़ी सबसे उत्तम युक्ति कौन सी है? नाम की युक्ति है भाई। आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी फिलोसफियां अपनाई जा रही हैं, कोई किसी से ले रहा है, कोई किसी को दे रहा है, बस यही चला हुआ है। लेकिन जो असली रास्ता है उसे कोई नहीं नजर रख रहा है। हमने असली उसके ऊपर नजर रखनी है जो हमारा असली मुकाम है। अब बाबा जी महाराज ने यहाँ फरमाया कि देखो, आप सोचते हैं कि हमारा मन एक इच्छा आगे रखता है, दूसरा मन कहता है कि ये भी इच्छा पूरी कर लें, ये भी इच्छा पूरी कर लें। क्या हमारे अंदर अलग अलग मन है? 1 या 2 या 4 मन है? भाई नहीं, मन एक ही है। कबीर साहिब ने फरमाया है, कबीर मन तो एक है, पावें जहां मर्जी लगाए, पावें गुर की भक्ति कर, पावें विषय कमाए। वही बात, वही बेनती की
कि मन को आगे रख के जो करोगे ना उसके बोझ के नीचे आप आओगे ही आओगे। एक अलेक्जेंडर बादशाह की कहानी हमेशा समझाते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या उनका मन वश में आ गया। बड़े बड़े राजा महाराजा रुल गए, मिट्टी पलीत हो गई उनकी। आप विचार करो कि एक अंधा व्यक्ति कितनी देर तक किसी व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है। ये सोच विचार तो हमारे अंदर आनी चाहिए ना। फिर उसके बाद अगली कड़ी में फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। अब यहाँ पर नकली मंदिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नकली मंदिर, तो क्या कोई असली भी होगा? हमें फरमाते हैं कि भाई देखो, मंदिर का अगर हम पूरा अर्थ निकालें, मंदिर का क्या अर्थ है? मन के अंदर। इसको हमने शॉर्ट कर दिया मंदिर। और गुरुद्वारे का असली अर्थ क्या है? उसको हम शॉर्ट में कर देते हैं गुरु का द्वारा। क्या हम इसको नज़र में रखते हैं? मंदिर का क्या अर्थ है? मन के अंदर। क्या हम अंदर जाते हैं? अंदर तो हम जाते नहीं हैं। जो भी करते हैं सब बाहर ही करते हैं। इंसान को अंदर जाने का वक़्त नहीं मिला, बस बाहर के मंदिर खड़े कर दिए। इंसान को अंदर जाने का वक़्त ही नहीं मिला, इसलिए बाहर मंदिर बनवा दिए। हर किसी चीज़ का किसी न किसी चीज़ से संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे हम रसोई में जाते हैं तो रसोई का क्या ताल्लुक़ है? हमारा खाने पीने के साथ है, रोटी बनाने के साथ है, सब्जी बनाने के साथ है, उसका ताल्लुक़ उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जब हम कोई काम करते हैं उसका ताल्लुक़ हमारे ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ है। हर किसी चीज़ का किसी न किसी चीज़ से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। और मंदिर का भी हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है कि हम मंदिर में जाकर उस एटमॉस्फेयर को अपने अंदर बसा के मालिक की भक्ति में बैठें। हम क्या करते हैं? बस वही बात बेनती की कि घंटा खड़काते हैं, प्रसाद लेते हैं, कार्यवाही पूरी करते हैं और आ जाते हैं। क्या ऐसे मालिक मिलेगा? वो नहीं पाई। अंतर्मुख होना है हमने। ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए। पहले बेनती की, सारा रास्ता जितना भी है वो बाहर का नहीं है, अंदर का रास्ता है। बाहर का ज्ञान लेकर आप गुणी ज्ञानी अपने आप को समझने लग जाते हैं। जब आप सरोवरों पर जाते हैं, सरोवरों का मकसद क्या था कि कोई व्यक्ति अगर थका हुआ सुस्त पड़ा हुआ है, वो मालिक की भक्ति में बैठना चाहता है, तो सरोवरों का मकसद सिर्फ इतना था कि नहा धोकर मालिक की भक्ति में बैठा जाए। बस इतना मकसद था। हमने उन्हीं को एक शक्ल दे दी कि जी यहाँ नहाकर ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। एक तरफ हम कहते हैं कि मालिक कण कण में मौजूद है और दूसरी तरफ हम मालिक को चार दीवारी में बंद कर रहे हैं। क्या मालिक चार दीवारी में रहता है? थोड़ा तो सोच विचार करो। हमें विवेक की ताकत दी हुई है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। बाबा जी ने जब ये तुक का अर्थ निकाला तो उन्होंने साथ में एक पलटू साहब जी की बाणी का शब्द उच्चारण किया कि उल्टा कुआं गगन में तिस में जरे चिराग, तिस में जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती। वो धुन हमें रास्ता बताती है, कभी उसे एक बार सुनो तो सही। अब प्रकाश और आवाज़ का हर एक धर्म ने, हर एक मजहब ने जिक्र किया है। कोई है ऐसा धर्म जिसने इसका जिक्र ना किया हो? हर एक धर्म भाई, हर एक धर्म आवाज़ और प्रकाश का जिक्र करता है। इसे ही हम अलग अलग लफ्ज़ों में अगर बयान करें तो बहुत सारे लफ्ज़ निकल कर आ जाते हैं। कोई ताओ कह देता है, कोई कुन कुरान कह देता है, कोई नाद अनहद नाद कह देता है, कोई बाणी धुर की बाणी कह देता है, कोई नाम कह देता है। सिर्फ अलग अलग लफ्ज़ हैं, अलग अलग लफ्ज़। मकसद हमारा सिर्फ उस धुन के साथ जुड़ना है, नाम के साथ जुड़ना है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जब नाम रूपी सुरमा हम अपनी आँखों में डालेंगे ना,
तब जाके कहीं हमें इन चीज़ों का एहसास होगा और इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। से अखियां बियन जिनी दिसंदो माँ पीरी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। अब हमें आगे फरमाते हैं कि हमने कहीं नहीं उसको ढूंढना, रास्ता पाई अंदर है बाहर नहीं, सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। ध्यान को बस एकाग्र करना है, हमें सिर्फ ध्यान को एकाग्र करने की ज़रूरत है। एकाग्र करके अंतर्मुख होना है। वो बात नहीं करनी है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर हमारी चीज़ किसी स्पेसिफिक जगह पे गुम हो गई है, अगर हम ढूंढ उसको कहीं और रहे हैं, तो मूर्खता किसकी है? हमारी ना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेकार दुख पाए। अब आगे भी हमें फरमाते हैं, जहां आसा तहां वासा। हमने जो भी करना है अंतर्मुख होकर करना है, लेकिन इंसानियत को अपनाकर करना है। सिर्फ खाने पीने से और बच्चे पैदा करने से हमने सिर्फ मतलब नहीं रखना है। हमारा असल मकसद क्या है उसे हमने याद रखना है। हमें समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। संतों महात्माओं ने हमें कोई कसर नहीं छोड़ी है समझाने की। सभी का यही कहना हो जाता है कि जी वक़्त नहीं मिलता है, जी वक़्त नहीं मिलता। शुरू में बेनती की कि जी सब कुछ अपना एक राम पर आया, जिसने सारा कुछ दिया है उसके लिए आपके पास वक़्त नहीं है, और जब आपका अंत वेला आएगा, मर जाएंगे, चार बंदे मोढ़ा देके आपको कहते हुए चले जाएंगे, जी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ओ भाई, राम नाम तो सत्य ही है। क्या उस राम के साथ जीते जी रिश्ता भी जोड़ा है? हमारा मकसद ये बनता है कि हम जीते जी उस राम के साथ जुड़े तो सही, क्योंकि अंत वेले में भी यही कहा जाता है, राम नाम सत्य है। भाई, राम नाम सत्य ही है। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तके, जो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए। अब सारा कुछ समझा के हमें आखिर में समझाते हैं कि किसी ऐसे गुरु के पास जाओ जो आपको सोझी दे और आपको अंतर्मुख होने का रास्ता बताए। परमार्थ ना सिखाई जा सकती है और ना ही सीखी जा सकती है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब आपको महसूस होगा फिर आप अंदर से जुड़ेंगे। जैसे प्यार को बयान नहीं किया जा सकता है, प्यार को नहीं सिखाया जा सकता है, प्यार हमारे अंतर से उत्पन्न होता है, इसी तरह भाई परमार्थ है। अमला उत्ते होण नवेड़े खड़ी रहन गिया जाता। हमने जीते जी रिश्ता जोड़ना है, मरने के बाद यहाँ किसी ने नहीं पूछना है। हमने जो कुछ करना है अपनी करनी में अपनाना है और करनी में अपनाकर आगे बढ़ना है। हमें तो ये तक याद नहीं रहता कि जी यहाँ से जब उठकर बाहर जाएंगे जी कौन सी बाणी ली थी, हमें तो ये तक याद नहीं रहता। माधो जी सत्संगत हर मेल त्याये, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब सियों लेवलाई। हमने अंतर की बाणी के साथ जुड़ना है। अब अंत की कड़ियों में हम समझाते हैं, गोशे बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इल्ला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। अब देखो, शुरू में बेनती की, बेनती क्या की कि देखो तुलसी साहिब जी हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे और शेख तकी एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने सारा का सारा हवाला कुरान का देते हुए उन्हें समझाया कि भाई कुरान ये कह रही है कि जितना अपना ख्याल आप अंतर्मुख करेंगे मालिक अंतर में मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। जितना आप ध्यान को बाहर मुख करेंगे आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। ला इलाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए हमने एक बात याद रखनी है, और वो बात कौन सी है? नानक के घर केवल नाम।